हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों, आज के लेक्चर में जो आपकी बैक टू बैक रिक्वेस्ट आ रही है उसी के ऊपर मेरा ये लेक्चर रहेगा, जिसमें आपने रिक्वेस्ट की थी कि एक्सेल में वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूला को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन द ईजीएस्ट वे। तो आज मैं आपके लिए यही वीडियो लेके आई हूँ, जिसके थ्रू आप लोग फाइंड आउट कर पाओगे कि कैसे हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए हम शुरू करते हैं एक्सेल में वी लुकअप एंड एच लुकअप फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वी लुकअप फॉर्मूला के बारे में। वी लुकअप स्टैंड्स फॉर वर्टिकल लुकअप, यानी कि जो भी काम हमें टॉप टू बॉटम प्रोसेस में करना होता है उस पर्पज से हम वी लुकअप को यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला सेज दैट एच लुकअप इट स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल, मीन्स की एच लुकअप सेज दैट डायरेक्टली इफ वी वांट टू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन वी यूज एच लुकअप फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वी लुकअप फॉर्मूला। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक टेबल प्रेजेंट की है, टेबल यहाँ पे नोट डाउन की है, टेबल यहाँ पे लिखी है, मैंने यहाँ पर टाइप की है। तो उसमें मैंने क्या लिया है, प्रोडक्ट का नंबर लिया है, प्रोडक्ट का नेम लिया है एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लिया है। ठीक है, अब आप ये एज्यूम करके चलो कि मैंने तो यहाँ पर ओनली 14 to 15 एंट्रीज ही मेंशन की है। अगर आपके पास बहुत ही लेंथी टेबल है और उसके अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट की डिटेल फाइंड आउट करनी हो तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है अगर हम फाइंड ऑप्शन यूज करते हैं तो। ठीक है, तो इन केस अगर हमारा डाटा बहुत ही लेंथी है और मुझे चाहिए कि प्रोडक्ट का नंबर मेरे पास दिया हुआ है और प्रोडक्ट का नेम एंड प्राइस मैं पता करना चाहती हूँ, या प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए वो मैं पता करना चाहती हूँ, तो उस पर्पज से मैं क्या करूंगी, वी लुकअप फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी, जिसमें मैं फाइंड फंक्शन को अवॉइड करूंगी, क्योंकि फाइंड फंक्शन जो भी हमारा रहता है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। तो उससे एक्चुअली अवॉइड करके मैं डायरेक्टली वी लुकअप फॉर्मूला को यूज करूंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये आपको टेबल दिखाई दे रही है, ये टेबल हमारे पास बनी हुई होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज हमें क्या करना है कि कोई भी कस्टमर आया और उन्हें चाहिए कि 102 प्रोडक्ट नंबर की जो भी प्राइस है हम डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिस सेल में हमें प्राइस पता करना है उस सेल को हम सिलेक्ट करेंगे एंड देन वी क्लिक ऑन। एक्सेल का जो भी हमारा रूल रहता है, एक्चुअली जो फॉर्मूलाज पुट करने का रूल रहता है, हमेशा एक्सेल के फॉर्मूलाज इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं। एंड देन वी राइट वी लुक अप फंक्शन। ठीक है, तो जैसे मैंने ये राइट किया, यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हो गए, ब्रैकेट्स में हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर 4 एंट्रीज अवेलेबल होती है जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट एंट्री क्या बताती है, लुकअप वैल्यू कौन सी है, यानी कि हम क्या सर्च करना चाह रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन सेज दैट टेबल एरे, यानी किस टेबल में हम काम करना चाह रहे हैं, कौन सी टेबल से हम डाटा को फैच करेंगे, यानी कि कहां से लेके कहां तक हमें डाटा को फैच करना है। एंड द थर्ड वन एंट्री सेज दैट जो भी हमारी टेबल है उसके अंदर जो भी हमें कॉलम लेना होता है, इट सेज दैट कॉलम इंडेक्स नंबर, जो भी हमें कॉलम लेना होता है डायरेक्टली हम वो कॉलम को लेते हैं। एंड द लास्ट वन सेज दैट जो भी हमारी रेंज रहती है, रेंज ऑफ लुकअप टेबल, यानी कि रेंज 2 टाइप्स की होती है, आइदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू सेज दैट related combinations we get from that table, and false says that exact match we can get from that table। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लुकअप वैल्यू, यानी कि हमें क्या सर्च करना है, हम 102 को सर्च कर रहे हैं फ्रॉम पर्टिकुलर टेबल। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, 102 को हम सर्च कर रहे हैं। देन वी पुट कॉमा ऑन देयर फॉर सेपरेशन पर्पस एंड देन टेबल एरे सेज दैट कौन सी टेबल का डेटा हमें लेना है, यानी कि पूरी की पूरी टेबल को हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, ए थ्री सेल से लेके C17 सेल तक मेरा डेटा सिलेक्ट हो चुका है। एंड देन वी यूज सेपरेशन एज अ कोमा। ठीक है, and next column index number, column A is representing the number 1, column B is representing the number 2 and column C is representing the number 3। तो अभी हमें यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट का प्राइस पता करना है। डेफिनेटली प्रोडक्ट का प्राइस किस कॉलम में है, कॉलम नंबर 3 में है। हमें यहाँ पर एक चीज ये भी ध्यान रखनी होती है कि जो भी हमारे कॉलम नंबर स्टार्ट होते हैं वो हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट नहीं होते हैं। तो कॉलम ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कॉलम बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड द कॉलम सी इज रिप्रेजेंटिंग द 3। सो आई विल पुट 3 here and then click on
कोमा बटन। अब आप देख सकते हैं ट्रू का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अप्रोक्सीमेट मैच, यानी कि रेंज क्या है लुकअप की, एंड द लास्ट वन इज फॉल्स सेज दैट एग्जैक्ट मैच, यानी कि अभी मुझे यहाँ पर एग्जैक्ट मैच चाहिए। फॉल्स के लिए हम हमेशा बाइनरी फॉर्म में 0 को रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रू को हम यहाँ पर एज अ 1 लेते हैं। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट करूंगी एंड देन क्लोज द ब्रैकेट एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन, क्लिक ऑन एंटर बटन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मेरा 102 प्रोडक्ट नंबर था उसका प्राइस ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है, और आप यहाँ पर टेबल में भी मैच कर सकते हैं, आपको डिस्प्ले भी यहाँ पर हो रहा होगा। तो इस पर्पज से हम यहाँ पर वी लुकअप का यूज करते हैं। एंड देन नेक्स्ट डायरेक्टली आप ड्रैग करोगे, ऑटोमेटिकली आपको सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं 104 के लिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस 67 रिप्रेजेंट हो रहा है, 105 के लिए 220 रिप्रेजेंट हो रहा है, 109 के लिए 64 रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड द 11 वन स्टैंड फॉर 57 रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा को। ठीक है, तो ये इस पर्पज से हम वी लुकअप को यूज करते हैं। अब कुछ एक स्टूडेंट्स का, फ्रेंड्स का ये भी डाउट रहेगा कि ये फॉर्मूला लिखने से बेटर है कि हम फाइंड ऑप्शन को यूज करें। दोस्तों हम फाइंड ऑप्शन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैसा रहता है कि इन केस अगर हमारी ये टेबल काफी लेंथी है तो उस पर्पज में क्या रहता है, फाइंड ऑप्शन को पहले हम अप्लाई करेंगे, उसके अंदर जो भी डाटा है वो कंटेंट डालेंगे, और इन केस अगर फाइंड का जो भी डाटा, जो भी हमारा कंटेंट हमने फाइंड किया है, जैसे कि मैंने ये पनीर का ही डेटा फाइंड किया है, उसको मुझे फिर पुट करना पड़ेगा दूसरे, यानी कि कॉपी पेस्ट का प्रोसेस भी मुझे यहाँ पर फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि पहले मैंने यहाँ पे पनीर का प्राइस देखा 78, देन मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, यानी कि पर्टिकुलर मोर एंड मोर कंटेंट्स अगर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ, जैसे कि 102 का लिया तो मुझे 90, अब सीक्वेंस में तो कुछ भी नहीं है ना यहाँ पे 102 103, इन केस सीक्वेंस हो तो फाइंड का हम बेटर यूटिलाइजेशन ले सकते हैं, बट यहाँ पर सीक्वेंस में कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारा डेटा प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है सीक्वेंस में ही, जस्ट मैंने ड्रैग किया था और ऑटोमेटिकली मुझे कंटेंट्स यहाँ पर अवेलेबल हो गया। और अगर मैं यहाँ पर ऐसे ही वे में अगर मैं फाइंड को यूज करती हूँ तो काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं पहले मुझे 102 को फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसका कंटेंट पेस्ट करना पड़ेगा, फिर 104 को करना पड़ेगा, फिर उसका कंटेंट पेस्ट करना पड़ेगा, ऐसे ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहता है। इसी के लिए हम यहाँ पर वी लुकअप को यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अभी हम कंटिन्यू करेंगे एच लुकअप को। तो मैंने कंटेंट यहाँ पर सेम यही लिया हुआ है, एच लुकअप स्टैंड्स फॉर हॉरिजेंटल, जो कि क्या करेंगे, मैंने वी लुकअप में क्या प्रोसेस फॉलो किया था, मेरी ये टेबल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है और मैंने इसमें कंटेंट ऐड किए थे, बट अब एच लुकअप में क्या रहेगा, हमारी टेबल हमें हॉरिजेंटली डिस्प्ले होएगी और हम यहाँ पर कंटेंट को पेस्ट करेंगे, यानी कि मुझे कंटेंट जो भी मेरा डाटा है वो मुझे यहाँ पर पेस्ट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सेम प्रोसेस ही है। तो यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट का नंबर डाला हुआ है एंड प्रोडक्ट का प्राइस डाला हुआ है, एंड देन विल गो विद एच लुकअप। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू का फॉर्मूला यूज करेंगे, एच लुकअप सेम फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन ब्रैकेट स्टार्ट। अब उसके बाद मुझे ये करना है कि मुझे क्या प्राइस ढूंढना है। अब मुझे क्या ढूंढना है, 101 को फाइंड आउट करना है, देन वी यूज द सेपरेशन कॉलम, सेपरेशन फॉर एज अ कोमा, और उसके बाद मुझे सेम प्रोसेस क्या फॉलो करना है, सेम प्रोसेस टेबल एरे फॉलो करना है, यानी कि टेबल किस टेबल में मुझे चेंजेस करने हैं, तो मुझे इस टेबल के अंदर चेंजेस करने हैं, कहां से कहां तक, एफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं F3 से लेके T4 तक मुझे चेंजेस करने, यानी कि इस टेबल के अंदर से ही मुझे डाटा को फैच करना है, एंड देन वी यूज सेपरेशन अगेन एज अ कोमा, और किसको चेंज करना है, यानी कि किसके लिए कॉलम कौन सा रहेगा एक्चुअली हमारा यहाँ पर, जैसे कि उसमें हम कॉलम बोल रहे थे, यहाँ पे हम रो बोल देंगे एक्चुअली यहाँ पर। तो रो कौन सी है, ये प्रोडक्ट नंबर क्या है, ये रो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नंबर जो ये हमारी सेकंड है जो प्राइस है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, रो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है। वी लुकअप में हम एज अ कॉलम यूज कर रहे थे, एच लुकअप में हम एज अ रो यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पर 2 मेंशन कर दूंगी एंड देन क्लिक ऑन कोमा, बट कोमा, एंड वी यूज
zero as a false, or that means it represent the exact match. And then click the closing bracket, type the closing bracket and then click on enter बटन। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 101 का प्राइस आपको 100 यहाँ पर डिस्प्ले हो चुका है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट रहता है वी लुकअप एंड एच लुकअप का। आई होप कि आपको ये कंटेंट क्लियर हो गया होगा, ये टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। इन केस स्टिल यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में डील कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।